जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाजन का नियम। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, हम जितना भी अभी तक क्वेश्चन देखे हैं, चाहे वो रेलवे का हो चाहे वो एसएससी का हो, डिविजिबिलिटी रूल से भर भर के सवाल आता है और अब हर एक एग्जाम में सवाल आने लगा। और पिछले 2-3 सालों में सवाल के पैटर्न को बदल दिया है। तरीका वही है, नियम वही है, सवाल पूछने का रूप बदल दिया है, सवाल पूछने का ढंग बदल दिया है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को जानेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि किस किस नंबर से सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तो सवाल आता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल से, फिर आता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल से, फिर 9 का डिविजिबिलिटी रूल से, फिर 11 का डिविजिबिलिटी रूल से, फिर थोड़ा बड़ा नंबर को ले लेता है 72 से पूछ देता है, 88 से पूछ देता है, उसके बाद 99 से पूछ दिया है। तो इन सब के बारे में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे और पहले रूल को समझेंगे, उसके बाद सवालों पे चर्चा करेंगे। और एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आप पूरा का पूरा कंसेप्ट समझते हैं। और कंसेप्ट समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। नहीं देखोगे तो कैसे होगा भाई, पूरा देखना शुरू से लेकर आखिरी तक। और आप लोग ना ऐप को डाउनलोड करिए, फोकस स्टडी विद अभी जो आपका ऐप है ना, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, सब जगह आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब में अगर देखेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप पे लिंक चाहिए तो वहाँ भी आपको भेज दिया जाएगा। हर तरीका का सर्विस अवेलेबल है। मकसद देखिए कि आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं एकदम जीरो से। देखो भाई, 0 का, 1 का, 2 का पूछता नहीं है डायरेक्टली, लेकिन स्टेटमेंट बना के कई बार पूछ सकता है। अगर आपका कायदे से, अगर आपका बेसिक चेक करना चाहे ना, तो स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है सवाल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, 0 का 2 रंग का मार्कर उठाए हैं, एक रेड और एक ब्लैक। तो सबसे पहले लिखते हैं रेड से। तो भैया 0 का विभाजन का नियम क्या है, किस किस नंबर को 0 काटेगा और कौन कौन नंबर 0 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो ये चीज़ हम करके सीखते हैं। देखो मान लो कि 0 को हम 0 से भागा दे दिए, 0 को हम 1 से भागा दे दिए, 0 को हम 2 से भागा दे दिए, 0 को 3 से भागा दे दिए, 0 को 4 से भागा दे दिए, 0 को 5 से भागा दे दिए, 0 को 6 से भागा दे दिए, और ऐसे थोड़ा सा चेक कर लिए। अभी क्या आएगा रिजल्ट मालूम नहीं है, बस ये टास्क है। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो भाई, अब देखो, जब 0 को 0 से भागा दिए, समझना बात को, तो 0 को 0 से भागा देना है। तो भाई 0 का टेबल 0 बार पढ़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा। अगर हम थोड़ा सा आपको बढ़िया से समझाएं तो हम कहेंगे कि बाबू रे 0 को 0 से भागा देना है, और हम अगर 0 का टेबल एक बार भी पढ़ लें तब भी 0 आएगा। थोड़ा सा और आपको समझा पाए तो हम कहेंगे बाबू रे अगर 0 को 0 से भाग देना है और हम 0 का टेबल 2 बार भी पढ़ ले तब भी 0 आएगा। कहना क्या चाह रहे हैं अभी बता रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा आपको आगे ले जाएं, कहें कि बाबू रे 0 को 0 से भाग देना है और हम 0 का टेबल 9 बार भी पढ़ लेना तब भी 0 ही आएगा। मतलब 0 का टेबल कितना बार पढ़ लें 0 ही आएगा। मतलब हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि 0 को 0 से भागा देने पर क्या आएगा। ये अपरिभाषित है। ये क्या है, अपरिभाषित है। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 0 को जब 0 से भागा दिए 0 बार में कट गया, यहाँ 1 बार में कट गया, यहाँ 2 बार में कट गया, यहाँ 9 बार में भी कट गया, कितना बार में भी कट जाएगा। 0 का टेबल कितना बार भी पढ़ लो, आना 0 है। यहीं से तो आया कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 देगा। 0 के टेबल से तो ही आया। बात समझ में आया। इसका मतलब जब 0 को 0 से भागा देंगे ना भाई,
तो अपरिभाषित आएगा। इसका निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। एक चीज़ आपको समझ में आया, देखो ये सीधा एग्जाम में, इससे डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आएगा, स्टेटमेंट वाला सवाल जो होता है ना उसमें ये डाल सकता है, ठीक है। 0 को 0 से भागा देने पर क्या होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो भाई निर्धारित नहीं किया जा सकता है आंसर होगा इसका, ठीक है। अब देखो, अब 0 को 1 से भागा दिए, 0 बार में कट गया। 0 को अच्छा 1 से भाग देना है ना, सॉरी, ठीक है। 1 से भाग दिए 0 को, 0 बार में कट गया। 2 से भागा दिए 0 को, 2 का टेबल 0 बार पढ़े, 0 आया। 3 से भागा दिए 0 को, 3 0 0 कट गया। 4 से भागा दिए 0 को, समझना बात को, ठीक है, 0 बार में। 5 से भागा दिए 0 को, 0 बार में कट गया। इसका मतलब हम क्या समझें, 0 को हम 16 से भागा दिए, 0 बार में कट गया। 0 को हम 99 बार में 99 से भागा दिए, 0 बार में कट गया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर 0 को पूर्णतः विभाजित कर देगा, कोई भी नंबर 0 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। मतलब किसी भी संख्या से 0 विभाजित हो जाएगा, जो भी है हो जाएगा। 0 को छोड़कर 0 0 से विभाजित नहीं हो रहा है। जब 0 को 0 से भागा दे रहे हैं तो बहुत सारा नंबर आ रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। लेकिन 0 को छोड़ के कोई भी नंबर 0 को विभाजित कर दे रहा है पूर्णतः, कंप्लीट डिवीजन, ऐसा ना कि कुछ शेष बच रहा है, ठीक है, पूर्ण विभाजन कर दे रहा है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए भाई, अगर आपको थोड़ा कंसेप्ट मजबूत करना है ना, ये सब चीज़ करके देखना होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर एग्जाम में तो आया नहीं है, जी हाँ नहीं आया है, लेकिन स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ सकता है। भीड़ बढ़ रहा है, कोई ऐसा 10 सवाल डाल देगा जो लाखों लोगों को नहीं आता होगा, तो वो बाहर हो गया। जो 10 सवाल नहीं बना पाया वो तो बाहर ना हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो, अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अब की बार 1 को भागा देते हैं 0 से, 2 को भागा देते हैं 0 से, क्या आता है देखते हैं, ठीक है। क्या आता है देखते हैं। अब देखो, जब 1 को 0 से भागा दिए, 1 को 0 से भागा दिए, अब आप 0 का टेबल कितना बार भी पढ़ ले, आना क्या है, 0 है। मतलब किसी भी हाल में 0 1 को पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकता है। 0 को 2 में भाग लगाएं, अब आप 0 का टेबल कितना बार भी पढ़ ले, आना क्या है, 0 है। इसका मतलब किसी भी हाल में 0 2 को काट नहीं सकता है। 3 में भाग लगा दिए 0 से, 0 को टेबल कितना बार भी पढ़ लो, 3 को वो विभाजित नहीं कर पाएगा। 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, मतलब 0 किसी भी नंबर को पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकता है। लेकिन कोई भी नंबर 0 को विभाजित कर देता है 0 को छोड़ के। ये बात मेरा याद रखना, हम आपको क्या बोले कि 0 किसी भी नंबर को पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकता है, लेकिन कोई भी नंबर 0 को छोड़ के 0 को पूर्णतः विभाजित कर सकता है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो 0 को किसी भी नंबर से भागा देंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन कोई भी नंबर में 0 से भाग लगाएंगे, क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा, इनडिफिनिट आएगा। बात समझ में आया, ठीक है। ये बात आप समझ गए कि भैया 0 का कंसेप्ट क्या है। देखिए, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है कि भैया 0 सम है कि विषम है। तो हम आपको क्या बताएं कि 0 एक ना इवन इंटीजर है, सम पूर्णांक है,
जीरो सम पूर्णांक है। एक सिंपल सा नेगेटिव से पॉजिटिव सीरीज बना के हम आपको समझा पाएँ, ठीक है। अब देखिए 1 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, 1 का, ये भी एग्जाम में नहीं आएगा, हम आपको नहीं कह रहे हैं कि ये एग्जाम में आएगा, लेकिन स्टेटमेंट जो हम आपको बोल रहे हैं वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। देखो तो ऐसा करते हैं भाई कि 0 को 1 से भाग दिए, 1 को 1 से भाग दिए, ये तो समझ गए, ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। 2 को 1 से भाग दिए, 3 को 1 से भाग दिए, 4 को 1 से भाग दिए, 5 को 1 से भाग दिए, 6 को 1 से भाग दिए, 7 को 1 से भाग दिए, 8 को 1 से भाग दिए, कोई भी नंबर डॉट 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 1 से भाग देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 1 को 1 से भाग दिए, 1 एकम 1 कट गया। 2 को 1 से भाग दिए, 1 दूना 2 कट गया। 3 को 1 से भाग दिए, 1 तिहाई 3 कट गया। 4 को 1 से भाग दिए, 1 चौके 4 कट गया। किसी भी नंबर को हम 1 से भागा दे रहे हैं, 1 से भाग लगा रहे हैं, पूरा पूरा कट जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है। मतलब एक किसी भी नंबर को पूर्णतः विभाजित कर देता है, 0 को भी, भैया 0 को भी तो कर देता है 0 बार में। 1 0 0, 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 तिहाई 3, 1 चौके 4, 1 पचे 5, 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जहाँ तक आप पढ़ सकते हैं। किसी भी नंबर को एक विभाजित पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, कंप्लीटली काट देता है, शेष नहीं बचने देता है, एकदम खल्लास कर देता है, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आया कि एक जो है किसी भी नंबर को भाग कर देता है, पूर्णतः विभाजित कर देता है। लेकिन थोड़ा सा इसका उल्टा देख लेते हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा इसका उल्टा देख लेते हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा इसका उल्टा देख लेते हैं मेरे भाई। 1 को भागा दिए 0 से, 1 को भागा दिए 1 से, उसके बाद 1 को भागा दिए 2 से, 1 को भागा दिए 3 से, 1 को भागा दिए 4 से, 1 को भागा दिए 5 से, 1 को भागा दिए 6 से, 1 को भागा दिए 7 से, 1 को भागा दिए 8 से, और ये चलते गया, ठीक है। तो देखो ये तो आपको मालूम है, ये तो अनडिफाइंड का केस है, इसको तो हटा ही दो यहाँ से, ठीक है। देखो भाई, जब 1 को 1 से भागा दे रहे हैं पूरा पूरा कट जा रहा है, 1 को 2 से भागा दे रहे हैं नहीं कट जा रहा है, नहीं कट रहा है, पूरा नहीं कट रहा है। 1 को 3 से भागा दे रहे हैं नहीं कटेगा, 1 को 4 से भागा दे रहे हैं नहीं कटेगा, 1 को 5 से भागा दे रहे हैं पूरा नहीं कटेगा, 1 को 6 से भागा दे रहे हैं नहीं कटेगा, 1 को 7 से, 1 को, हम कंप्लीट डिवीजन का बात कर रहे हैं कि शेष कुछ भी ना बचे। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझ गए कि जो 1 है वो किसी भी नंबर को पूर्णतः विभाजित कर देता है, लेकिन 1 को कोई भी नंबर, 1 को छोड़ के, 1 को खुद को छोड़ के, 1 को कोई भी नंबर, 1 को छोड़ के, समझिएगा बात को, 1 को 1 को कोई भी नंबर 1 को छोड़ के, एक्सक्लूडेड 1 को छोड़ के पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकता है, पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि 1 सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकता है, जबकि कोई भी संख्या 1 को छोड़ के 1 को पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकता है। तो ये भैया 0 और 1 का स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ सकता है। अब चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन समझना जरूरी था, मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब चलिए, अब आते हैं 2 पे। मेरा टारगेट है कि सबसे पहले हम उन नंबर्स को पढ़ेंगे जो एग्जाम में ज़्यादा आता है, बाकी को बाद में पढ़ेंगे भाई। एकदम टारगेट का मतलब यही होता है, ठीक है, टारगेटेड का मतलब यही होता है, ध्यान दो। अब देखो 2, तो भैया 2 4 8 16 32 64, इनका डिविजिबिलिटी रूल एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इनका एक पैटर्न बनता है, इनका एक पैटर्न बनता है। अब सुन लो 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का देखो, 2 तो भाई आसान है, लेकिन सुन लो
2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या हो, बड़ा से बड़ा संख्या या छोटा से छोटा संख्या, अगर उसका आखिरी का एक अंक, आखिरी का अंक, इकाई का अंक अगर 2 से कट जाता है तो पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। ठीक। 4 के बारे में कहता है कि कोई भी संख्या हो बड़ा से बड़ा, अगर उसका आखिरी का 2 अंक 4 से कट जाता है तो वो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। 8 के बारे में कहता है कि 8 उस संख्या को विभाजित कर सकता है जिस संख्या के आखिरी के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। 16 का कोई भी संख्या का आखिरी का 4 अंक अगर 16 से डिविजिबल है तो वो संख्या 16 से डिविजिबल है। 32 का आखिरी के 5 अंक अगर 32 से डिविजिबल है तो वो संख्या 32 से डिविजिबल है। 64 आखिरी के 6 अंक अगर 64 से डिविजिबल है तो वो संख्या 64 से डिविजिबल है। तो ये तो देखिए इसका एक पैटर्न बनते जाता है। ठीक है, इसका एक पैटर्न बनते जाता है। तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ से यहाँ का नंबर है वो 8 है। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि सवाल अभी आपको दिखाएंगे हम, एकदम मस्त मस्त वाला सवाल है। ठीक है, दिखाएंगे, पहले इसको समझ तो लो मेरे दोस्त, समझ लो। अब देखो 8 क्या है, 8 क्या है। तो 8 से कोई नंबर भागा जाएगा कि नहीं जाएगा कैसे जानेंगे? कुछ तो रूल उसका, नियम उसका होना चाहिए ना भाई, कुछ तो उसका नियम हमको याद रखना होगा। तो देखो अगर कोई भी संख्या का, हम देखो यहाँ पे लिख रहे हैं लास्ट 1 डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। अगर आखिरी का एक अंक अगर 2 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा संख्या 2 से डिविजिबल है। 4 के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? सब कुछ सेम है, लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है 4 के लिए। 8 के लिए क्या चेक करना है? लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है, लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है कि अगर कोई भी संख्या का आखिरी का 3 अंक 8 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 8 वाला बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 16 के लिए आपको क्या याद रखना है? लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 16 से डिविजिबल है। 32 के लिए लास्ट का 5 डिजिट, और ये पैटर्न इसी तरीक़ा से चलते जाता है, इसको याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यहाँ से आपको याद रखना है मेरे भाई 8 का, क्या याद रखना है? 8 का। 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट। 2 के लिए लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल है। ये इतना सा बात आपको समझ में आया? तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? 8 है। कोई भी संख्या आपको लिख के बता दिया, कोई भी संख्या, जैसे कि हम आपको लिख दिए 6 4 5 4 3 2 1 9। क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है? तो हम पूरा संख्या चेक नहीं करेंगे, हम आखिरी का 3 अंक चेक करेंगे, मतलब 219 चेक करेंगे। 219 भाई 8 का टेबल में कभी भी 9 आता है? नहीं आता है, तो ये तो भागा जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ मान लो कि यहाँ पे 4 रहता, यहाँ पे 4 या 8 रहता है, ठीक है, तो भैया क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है? तो हम आखिरी का 3 अंक चेक करेंगे, मतलब 218 को हम चेक करेंगे। क्या 218 8 से डिविजिबल है? तो भैया इसको चेक कर लो। अगर इसको 8 से भागा देंगे तो 8 दूना 16, 21 है तो 16 तक काट दिए, कितना बचा? 5, 5 पर 8 58, कितना बचा? 58, 8 सते 56, 2 बच जा रहा है शेष, 2 बच जा रहा है शेष। ये तीन संख्या अगर 8 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। बात मेरा समझ में आया? एकदम बेसिक सा बात आपको बताया, ठीक है।
तो 2, 4, 8 में इंपॉर्टेंट क्या है, 8 है, और 4 को भी याद रखिएगा, आखिरी का 2 अंक देखना है, ठीक है, आखिरी का 2 अंक, 8 के लिए आखिरी का 3 अंक देखना है। एकदम इसको याद रखना मेरे भाई, देखो हल्के में मत लो, एकदम याद रखना, ठीक है। आप लोग अगर कोर्स में इनरोल हुए हैं तो एक बार विश्वास करके आप जो है मेरे तरीका से हमको पढ़ाने दीजिए अपने हिसाब से। बाय गॉड कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीज़ को समझाने का कोशिश करेंगे, जितना मेरा अनुभव है हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे इतना काम करवा पाएँ कि एग्ज़ाम में जितना भी मैथ का सवाल आए या रीजनिंग का सवाल आए, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को सही करके आए, मैक्सिमम, इतना मेरा प्रयास है आप लोग के लिए और अभिषेक सर का भी, ठीक है। अब देखो 0 बता दिए, 1 बता दिए, 2 बता दिए, 4 बता दिए, 8 बता दिए, 16, 32, 64, ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आते हैं 3 का, देखो 3 का और 9 का पढ़ेंगे साथ में, 3 का और 9 का पढ़ेंगे साथ में, 3 का और 9 का पढ़ेंगे साथ में। देखो भाई, कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो इसको हम समझाते हैं, बढ़िया से समझना, एकदम बढ़िया से समझना। हम आपके सामने यहाँ 3 का टेबल लिखते हैं, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 से 15, 3 छके 18, 3 सते 21, 3 अठी 24, 3 नवा 27, 3 देह के 30, 3 से 11 33, 3 से 11 33, 3 से 12 36, 3 से 13 39, और ऐसे ऐसे करके टेबल चलते जाएगा। नहीं, अब 9 का टेबल लिखते हैं, 9 एक 9, दूना 18, तिया 27, 36, 45, 54 और 63, और 63 के बाद क्या 72, 72 के बाद 81, 81 के बाद 90, 90 के बाद 99, 99 के बाद 108, 108 और 9 117, 117 और 9 126, और ऐसे ऐसे चलते जाएगा, चलते जाएगा, नहीं चलते जाएगा। हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अब आप कहेंगे सर टेबल हमको आता है तो अब टेबल कहाँ लिख रहे हैं, समझा रहे हैं दादा, समझ लो बढ़िया से। देखो 3 जो है 3 को काट देगा, 6 को काट देगा, 9 को काट देगा, 12 को काट देगा, 15 को काट देगा, 18 को काट देगा, दुनिया जानता है। आप जरा इनका सम करिए, 1 और 2 कितना आएगा, 3 आएगा, 5 और 1 कितना आएगा, 6 आएगा, 8 और 1 कितना आएगा, 9 आएगा, 2 और 1 कितना आएगा, 3 आएगा, 2 और 4 कितना आएगा, 6 आएगा, 7 और 2 कितना आएगा, 9 आएगा। जोड़ रहे हैं, 3 0 कितना आएगा, 3 आएगा, 3 और 3 कितना आएगा, 6 आएगा, 6 और 3 कितना आएगा, 9 आएगा, 9 और 3 कितना आएगा, 12 आएगा। इसी तरीके से चलते जाएगा। तो देखिए इनके अंकों का जोड़ जो है वो भी 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 6 9, 3 6 9, 3 6 9 12, आगे बढ़ते जाएगा। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको जानने के लिए उस संख्या के अंकों का जो जोड़ है ना वो 3 से डिविजिबल अगर है तो वो संख्या 3 से भागा चल जाएगा, और अगर अंकों का जोड़ 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो संख्या 3 से भागा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। और ये चीज़ ना 9 पे भी लागू होता है, ये चीज़ 9 पे भी लागू होता है। आप 9 पे भी देख लो, 8 1 और 8 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 1 और 8 9, 9 0 9, 9 और 9 18, 108 मतलब 1 और 8 9, 117 मतलब 7 2 9, देख रहे 126 मतलब 6 2 8 और 1 9। अंकों का जोड़ भी 9 से डिविजिबल है। ये बात आप समझ पाए। तो बस इसमें आपको इतना याद रखना है, दोनों में, 3 में, ठीक है, सम ऑफ डिजिट must be divisible
बाय 3। अगर कोई भी संख्या है और उसके अंकों का जोड़ 3 से पूरा पूरा विभाजित है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और यही सेम चीज आपको जो है 9 के लिए भी याद रखना है, 9 के लिए भी याद रखना है, ठीक है, 9 के लिए भी याद रखना है। अब देखो हम कोई भी नंबर लिखते हैं जैसे कि 4 8 9 6 3 2 1, ठीक है, फिर 1 लिख दिए, ठीक है। क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? तो भैया अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो इस संख्या में जितना अंक है सबको जोड़ेंगे, और जो जोड़ आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा। तो कैसे जोड़ेंगे? देखो, जो आपको दिख रहा है कि 3 से डिविजिबल है उसको हटा देंगे। जैसे कि 9 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 9 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 2 और 1 3 से कट जाएगा, 8 और 1 9 3 से कट जाएगा, क्या बचा? 4। मतलब इस संख्या को अगर 3 से भागा देंगे तो 4 बचेगा। 4, देखिए 4 में हम 3 तक काट पा रहे हैं, कितना बच रहा है? 1। मतलब इस संख्या को हम जब 3 से भागा देंगे तो 1 शेष बच जा रहा है भाई। 4 में 3 तक तो काट दे रहे हैं, 1 बच जा रहा है, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो पा रहा है, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो पा रहा है। एक बार इसके अंकों के जोड़ को जोड़ के देखिए 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 और 9 21, और 6 27, और 3 30, और 2 32, और 2 34। इसको भी जोड़ दीजिए, 4 और 3 7, 4 और 3 7। तो क्या 7 को 3 काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, 1 शेष बचा देगा। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। आगे देखिए, अगर मान लीजिए हम कोई संख्या लिखे, क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है तो भैया इसके अंकों का योग देखेंगे, तो अंकों का योग देखेंगे, जोड़ लो। देखो जो दिख रहा है 9 से डायरेक्ट कटेगा, उसको हटा देना। जैसे कि 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 4 और 5 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया। मतलब अंकों का जोड़ 9 से कट गया, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। तो ऐसे ये है 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का, दोनों में एक ही चीज़ याद रखना है कि सर अगर अंकों का जोड़ 3 से कट गया तो संख्या 3 से कट जाएगी, अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया? ये बात आपको समझ में आया? अच्छा, यहाँ एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ एक चीज़ और याद रखना है कि जो संख्या 9 से कटेगा वो संख्या 3 से भी कटेगा। समझिए बात को कि जो संख्या 9 से कटेगा वो संख्या 3 से भी कटेगा, लेकिन जो संख्या 3 से कटेगा जरूरी नहीं है कि 9 से कटेगा। क्या बोले कि जो संख्या 9 से कटेगा वो जरूरी है कि 3 से भी कट जाएगा, लेकिन जो संख्या 3 से कटेगा वो जरूरी नहीं है कि 9 से भी कटेगा। ठीक है, जैसे कि 9 का टेबल देखिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छके 54, 9 सते 63, 9 अठी 72, 9 नवा 81। जितना भी नंबर है सब 3 से भी डिविजिबल है। 3 का टेबल में देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सते 21, 3 अठी 24, 3 नवा 27, 3 दहा के 30 और 11 बार में 33। देख रहे हैं? तो देखिए 9 का जितना भी मल्टीपल है सब का सब 3 से डिविजिबल है। मतलब जो संख्या 9 से कटेगा वो संख्या 3 से भी कटेगा,
लेकिन जो संख्या 3 से कटेगा जरूरी नहीं है कि 9 से भी कटेगा। जैसे कि 12 9 से कट रहा है नहीं, 15 9 से कट रहा है नहीं, 21 9 से कट रहा है नहीं, 24 9 से कट रहा है नहीं, 33 9 से कट रहा है नहीं। बात समझ में आया? तो ये चीज़ देखो, इसी को बोलते हैं बेस। ये चीज़ आना चाहिए आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं काम देगा। तो इतना सा बात आप समझ गए, इतना सा बात आप समझ गए मेरे भाई बंधु बांधव। अब देखो, अब आपके एग्जाम में आया है, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है। क्या 18 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखेंगे? नहीं, 18 को तोड़ देना भाई, 18 को तोड़ दो। 18 को क्या इसको हम लिख सकते हैं? 2 गुना 9, 2 गुना 9 लिख सकते हैं, 2 गुना 9 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 2 गुना 9। तो अगर कोई भी संख्या 18 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि वो संख्या 2 और 9 से एक साथ विभाजित होगा। तो उसमें दोनों रूल से चेक कर लेना। 2 का भी अगर आखिरी का अंक सम संख्या है तो वो संख्या 2 से कट जाएगा, और अगर अंकों का जोड़ 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कट जाएगा। मतलब पूरी की पूरी संख्या 18 से डिविजिबल है। जैसे कि आप लोग के एग्जाम में पूछा है, देखो क्या पूछा है, पूछा है 72 कि कोई भी संख्या 72 से डिविजिबल है। उसके बाद पूछा है 88 से, एकदम समझा रहे हैं, समझना, 88 से। इसमें 2 अंक का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, ठीक है, 99 का, ठीक है, कि वो संख्या 99 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई भी संख्या 72 से डिविजिबल है, समझो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल आया हुआ है मेरे भाई, प्रैक्टिस करवाएंगे अभी, सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी संख्या 72 से डिविजिबल है, कैसे जानेंगे? तो आप कहेंगे सर 72 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए। वैसे नहीं होगा, इसको 2 को प्राइम फैक्टर में तोड़ो, 2 सह अभाज्य संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ो, ठीक है, या कोई भी 2 नंबर में तोड़ो जिसका डिविजिबिलिटी रूल तुमको आता है, ठीक है। तो सबसे आसान क्या है? 8 9 72 होता है, 8 9 72 होता है। अगर कोई भी संख्या 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि वो संख्या 8 से भी डिविजिबल है और 9 से, दोनों से डिविजिबल है। तो वो संख्या 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है। मतलब उस संख्या को जल्दी से चेक करने के लिए 8 वाला भी चेक कर लेंगे और 9 वाला भी। तो 8 वाला चेक कैसे होगा? आखिरी का 3 अंक। और 9 वाला चेक कैसे होगा? अंकों का जोड़। ये बात समझ में आए? समझना ध्यान से। 88 से भी सवाल आया है मेरे भाई। अगर कोई भी संख्या 88 से विभाजित है, इसका मतलब ये 8 से भी जाएगा और 11 से भी जाएगा। मतलब कोई भी संख्या अगर 88 से विभाजित होता है तो वो संख्या 8 और 11 दोनों से एक साथ विभाजित होगा। तो उसमें दोनों चेक कर लेंगे, 8 का भी और 11 का भी। 11 का भी बताएंगे, आसान है एकदम, ठीक है। 11 का भी बताएंगे, आसान एकदम। तो 8 के लिए अंतिम 3 अंक और 11 वाला अभी आपको बताएंगे, ठीक है। 99, अगर कोई संख्या 99 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो संख्या 9 गुना 11, मतलब 9 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा एक साथ। 9 का भी चेक कर लेंगे, अंकों का जोड़ अगर 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से गया, और 11 वाला भी चेक कर लेंगे। दोनों रूल सेटिस्फाई होना होगा इसमें, 9 का भी और 11 का भी, 9 का भी और 11 का भी। बात समझ में आया? तो ये 3 तो कई बार पूछा है, कई बार पूछा है, एसएससी में, रेलवे में कई बार पूछा है। क्या मालूम आपके एग्जाम में भी आ जाए, कई बार पूछा है। तो इसको समझ लीजिए, ठीक है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो क्या क्या हो गया, क्या क्या हो गया भाई? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद आपका 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया? 5 नहीं हुआ है, 5 नहीं हुआ है, 6 नहीं हुआ है, 7 नहीं हुआ, 8 हो गया, 9 हो गया। इतना सारा हुआ ना भाई रूल। उसके बाद 72, 88, 99, ऐसा ऐसा कई नंबर बना देगा। आपको करना क्या है
कि उसको दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, ठीक है, और दोनों रूल उसमें लगाना है, दोनों नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आपको लगाना है उसमें। अभी जब सवाल बताएंगे ना पूरा पानी के जैसा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका, ठीक है, पूरा पानी के जैसा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अब देखो, अच्छा 10 का डिविजिबिलिटी रूल बताना है क्या? नहीं, 10 मतलब अगर कोई भी संख्या के अंक के लास्ट में अगर 10 है तो वो संख्या जो है 0 है, अगर 1 0 है तो वो संख्या 2 से कट जाएगा। अगर कोई भी संख्या के लास्ट में 2 0 है तो वो संख्या 100 से कटेगा। अगर कोई भी संख्या के लास्ट में 3 0 है तो वो संख्या 1000 से जाएगा। अगर कोई भी संख्या के लास्ट में 4 0 है तो वो संख्या 10,000 से जाएगा। बात समझ में है? अब देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। अच्छा 5 तो आसान है भाई, 5 वाला। अगर संख्या के अंक अगर संख्या का अंतिम अंक या तो 5 हो या तो 0 हो तो संख्या 5 से कट जाएगा। नहीं, 5 का टेबल पढ़ लो, या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। 5 5 का ये 5 5 दूने 10 0 5 3 15 5 5 चौके 20 0 5 5 25 5 5 6 30 0। ये तो आसान है, इग्नोर करो इसको, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 6 पूछ देता है। अब देखो 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको अलग से नहीं बताएंगे। अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबल है इसका मतलब वो संख्या 2 गुना 3 2 और 3 से एक साथ डिविजिबल है, मतलब 2 का भी रूल चेक कर लेंगे और 3 का भी रूल चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 6 हो गया। 7 देखो 7 का बताएंगे, क्वेश्चन में ही आपको बता देंगे, वहाँ पे बढ़िया से समझ में आ जाएगा एक बार में, ठीक है। 7 8 हो गया। 9 10 का आपको तो मालूम है। 11 का देखो, 11 का, ठीक है। फिर आपको 13 वाला भी सवाल के साथ ही बता देंगे। देखो अगर कोई भी संख्या 11 से डिविजिबल है कैसे जानेंगे? देखो याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ऐसे समझो। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। जो संख्या 11 से डिविजिबल है उससे समझो, एकदम आपको बढ़िया तरीका बता रहे हैं, ठीक है। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। तो भैया ये संख्या तो 11 से डिविजिबल है ना, है ना। तो इसके एकांतर अंकों को जोड़ो, एकांतर अंक, एकांतर सम विषम स्थान, ओड इवन प्लेस को, जैसे कि 1 और 1 2 क्या बचा? 1 और 1 2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 0 लगा दो। 1 और 1 2 और 2 और 0 2, तो 1 और 1 2 और -2। अगर इनका डिफरेंस 0 आए या 11 आए या 22 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए तो ये संख्या 11 से डिविजिबल है। एकांतर स्थान के अंकों के जोड़ का अंतर, एकांतर स्थान के अंकों के जोड़ का अंतर अगर 0 आए या 11 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए तो संख्या 11 से डिविजिबल है। जैसे कि 1331 ऐसे जोड़ो, ठीक है। तो ये 3 और 1 4 और 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 3 और 1 4, 4 - 4 कितना? 0 0 11 से डिविजिबल है। 0 तो किसी भी नंबर से डिविजिबल है 0 को छोड़ के। तो अगर 0 11 से डिविजिबल है इसका मतलब ये संख्या भी 11 से डिविजिबल है। जैसे कि हम आपको कोई भी नंबर लिख के देते हैं, जैसे कि हम आपको कोई भी नंबर लिख के देते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखे 6 8 4 7 2 9। अब आप ये बता दीजिए कि क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो भाई चेक करते हैं। देखो कैसे चेक करना है, देखो 9 और 7 एक अंक छोड़ के, 9 और 7 16, फिर एक अंक छोड़ के 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 इधर कुछ नहीं है, ठीक है। 9 और 7 16, 16 और 8 24 लिख दिए, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ठीक है। कितना आया? 24। अब देखो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 24 में 12 गया, कितना बचा? 12। क्या 12 11 से डिविजिबल है? नहीं है। मतलब ये संख्या
ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम इसी संख्या को ऐसे लिख दें 6 8 4 6 2 9, एक घटा के लिख दिए, ठीक है। क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है? चेक करो, देखो 9 और 6 15, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 15 और 8 23, 4 और 2 6, 6 और 6 12। तो भैया 23 में 12 गया तो कितना बचा? 11। 11 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा संख्या 6 8 4 6 2 9 11 से डिविजिबल है। ऐसे 11 का डिविजिबिलिटी रूल को चेक किया जाता है। ये बात आपको समझ में आया? बात आपको समझ में आया? तो मेरे भाई एक संख्या और चेक करते हैं, देखो तुमको और चेक करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि आप देखो इसको समझने का कि आप कोई भी नंबर सोच लो, 6 7 8 9 10 डिजिट का कोई भी नंबर सोच लो और उस पर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। उस पर आप प्रैक्टिस करो। देखो जैसे कि हम लिख लिए 4 6 4 8, मान लो कि 45 48 49 50 51, ये इतना बड़ा एक नंबर है। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? बोलेंगे सर चेक करके बताते हैं। एकांतर अंक 1 और 0 0, 0 और 9, हाँ 1 और 0 1, 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23 लिख देंगे। आगे बढ़ाएंगे कुछ नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप इक्वल करने के लिए 0 भी इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 23 आया। अब देखो इसको जोड़ो, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 कितना बचा? 1 बचा। क्या 1 11 से डिविजिबल? नहीं जी, 1 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 11 से डिविजिबल नहीं है। आपसे यहाँ ये भी पूछ देगा कि अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है तो शेष कितना? तो भैया शेष 1 बचेगा। शेष कितना? 1 बचेगा। 0 से जितना ज़्यादा उतना शेष, 11 से जितना ज़्यादा उतना शेष। तो भैया ये 0, अगर यहाँ 0 रहता तो पूरी कट जाता। 1 है मतलब 1 शेष बचेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है। एक नंबर और आपको समझाते हैं, समझते जाना। 11 वाला इम्पोर्टेंट है भाई। देखो 8 नहीं, ऐसे देखो 3 और 8 और 9 और 11, ये 4 नंबर का डिविजिबिलिटी रूल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है। 3 8 9 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकदम बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। अब देखो हम एक नंबर और लिख रहे हैं अपने मन से, एक नंबर और लिख रहे हैं, कुछ भी जो आपको समझ में आए। जैसे कि हम लिख दिए 33 34 35 89 99। क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है? तो भैया चेक कर लेते हैं, चेक कर लो, चेक कर लो। 9 और 9 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 27 और 3 30, कितना आ गया? 30 आ गया। अब इधर से जोड़ते हैं, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 3 26, अंतर कितना आया? 4 आया। क्या 4 11 से डिविजिबल नहीं है? मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो भैया क्या शेष बचेगा? जी सर, ये जो 4 है ना, ये 4 हमारा रिमाइंडर ही है, ये 4 हमारा रिमाइंडर ही है। तो मेरे भाई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर है, जो एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट हुआ है, वो 3 है 8 है 9 है 11 है। 3 है 8 है 9 है और 11 है। 2 से नहीं पूछता है, 4 से नहीं पूछता है,
3, 8, 9, 11 मोस्ट रिपीटेड नंबर है, याद रखना। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। 8 का क्या है? किसी भी अंक का आखिरी 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। 9 का क्या है? किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ डिजिटल सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से कट जाएगा। 11 का क्या बताएं? एकांतर अंकों का डिफरेंस, एकांतर अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस। जैसे कि कैसे जी, यहाँ से स्टार्ट किए तो भाई मेरे 9 और 8 17, 17 और 8 ऐसे ऐसे एकांतर अंकों के जोड़ का अंतर अगर 11 से डिविजिबल है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल है, नहीं तो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आया। डिविजिबिलिटी रूल का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो 3, 8, 9 और 11 है। बाकी से भी सवाल आया है, इससे ज़्यादा आया है। बात समझ में? तो अब जो हम आपको नहीं बताएं, जैसे कि 7 नहीं बताएं, 13 नहीं बताएं, या आपको 15 में आपको क्या देखेंगे? 15 में आप 3 और 5 देखिए, ध्यान दिए, सब पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आपसे 14 का डिविजिबिलिटी रूल पूछते तो भैया 2 और 7 लगा देंगे, 7 का आपको बताया है। 15 का 3 और 5 से चेक कर लीजिएगा। 16 का तो आपको बता दिए, आखिरी का 4 अंक। 17 का बता देंगे, जरूरी नहीं है लेकिन बता देंगे। 18 का, 18 में 9 है, 3 है, मतलब 3 और 2 चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 19 बता देंगे, 20 मालूम है, ठीक है। तो जो हम आपको नहीं बताए ना वो सवालों के जरिए समझाएंगे और दिमाग में एकदम सेट कर देंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में किस किस तरीका का सवाल आया है और आगे किस किस तरीका का सवाल पूछ सकता है, ठीक है।